नमस्कार दोस्तों। चिट्ठी नाम आते ही आपके सामने आता है कि कागज है, कागज पे कुछ लिखा हुआ है, किसी ने किसी को संदेश दिया है, इससे ज्यादा उसमें क्या हो सकता है। लेकिन अगर चिट्ठी राजनीतिक होती है तो वह काफी बवाल मचा सकती है, बम फोड़ सकती है और राजनीतिक उथल पुथल भी मचा सकती है। ऐसा कई बार हो चुका है और अब राजनीति जो है राजस्थान की और खास तौर पर नागौर की राजनीति में एक चिट्ठी ने बवाल मचाया हुआ है। और अब वह चिट्ठी आगे जाकर और कितना बवाल मचाएगी यह पता नहीं है, लेकिन चिट्ठी को लेकर राजनीति बहुत तेज हो गई है। दरअसल यह चिट्ठी जिस तरह से लीक हुई, सवाल उस पर है। चिट्ठी कोई किसी को लिख सकता है, राजनीतिक रूप से यह सही है, लेकिन अगर वह चिट्ठी लीक हो जाती है तो फिर उसका बवाल अलग टाइप का हो जाता है। दरअसल एक चिट्ठी क्या है पहले आप समझिए। और इस चिट्ठी का बवाल पिछले एक सप्ताह से लगातार राजस्थान में चल रहा है। दरअसल चिट्ठी यह है कि खींवसर से विधायक हैं भाजपा के रेवंत राम डांगा। और रेवंत राम डांगा का नाम इसलिए भाजपा में बार बार लिया जाता है कि उन्होंने हनुमान बेनीवाल की सल्तनत को जीतने में सफलता प्राप्त की है। ऐसे में रेवंत राम डांगा जीतकर तो विधायक बन गए, लेकिन अब उनकी चिट्ठी ने उनकी बेबसी बयां कर दी। और बेबसी ऐसी है कि सरकार भाजपा की है, वे भाजपा के विधायक हैं, लेकिन चल रही है दूसरी पार्टी के, यानी कि जिनकी सल्तनत वे छीन कर लेके आए हैं उन नेता हनुमान बेनीवाल की ही अभी तक नागौर में चवन्नी चल रही है। राजनीतिक रूप से वे ज्यादा मजबूत हैं। यह चिट्ठी उन्होंने लिखी मुख्यमंत्री को रेवंत राम डांगा ने, और उसमें लिखा कि जितने भी चिकित्सा अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी सहित तमाम कर्मचारियों की जो अनुशंसा मैंने की थी स्थानांतरण को लेकर, वह कोई भी सिफारिश नहीं मानी गई। उसके बदले में आरएलपी यानी कि हनुमान बेनीवाल के समर्थक या विचारधारा वाले कर्मचारी अधिकारियों को मेरे क्षेत्र में लगा दिया गया। और सबसे बड़ी शिकायत जो की वह रेवंत राम डांगा की यह थी कि मेरी पत्नी मूंडवा में प्रधान है और वहां मुझे एक अधिकारी हटाना था, उसकी मैंने सिफारिश की थी, लेकिन वह अधिकारी नहीं हटाया गया। ये सामान्य तरह से चिट्ठी जो लिखी जाती है वह लिखी गई, लेकिन चिट्ठी चूंकि सीएम को लिखी गई थी और बंद लिफाफे में सीएम के पास जाती है या मेल से जाती है, ऐसे में वह बहुत सुरक्षित कागजात हो जाती है। लेकिन वह चिट्ठी मीडिया में आ गई, मीडिया में आ गई तो सोशल मीडिया पे प्रचारित हो गई। सोशल मीडिया पे प्रचारित हो गई तो रेवंत राम डांगा की बेबसी सबके सामने आ गई। खींवसर के अंदर पिछले समय कई दिनों से जो कर्मचारी अधिकारी जो बैठे थे लंबे समय से, वो काम नहीं कर रहे थे, जनता की अनदेखी कर रहे थे। तो जब से मैं खींवसर में उपचुनाव हुआ और मैं विधायक के रूप में जनता ने मुझे चुना, मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा साहब को एक पत्र के माध्यम से अवगत करवाया। और उससे के बाद क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव फिर उपचुनाव के कारण राजस्थान पूरे में तबादले हुए, लेकिन हमारे खींवसर में उपचुनाव होने के कारण तबादले नहीं हुए। तो मैं विधायक बनने के बाद में पत्र के माध्यम से हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब को अवगत करवाने के लिए पत्र दिया था। उसके बाद वो जनवरी का पत्र है। उसके बाद कई कर्मचारी हटे थे, कई खाली पद थे, उनको भी भरने का काम हुआ। और रेवंत राम डांगा की जब बेबसी सबके सामने आ गई और यह सवाल जब हनुमान बेनीवाल से पूछा गया कि रेवंत राम डांगा ने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को कि चल आपकी रही है, जीते वो हैं, तो हनुमान बेनीवाल का कहना था कि वो मेरा ही तो आदमी था, अब वहां चला गया, वो जहां जाएगा वहां ऐसी ही हरकत करेगा। यह कहना था हनुमान बेनीवाल का। पत्र लिखा है, उन्होंने लिखा है कि भले ही राज हमारा है, लेकिन हमारे क्षेत्र में जितने भी अधिकारी लगे कर्मचारी, वो सारे आरएलपी की विचारधारा के, और बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है आगे चुनाव में। वो तो मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं, अभी तक मुझे जानकारी भी नहीं, किसी ने मुझे बताया था।
तो उनका अंदरूनी मामला, मैं तो उसमें क्या कह सकता हूँ। आपको पता है सरकार बीजेपी की है, जिनको पत्र लिखा वो जाना वही जवाब देंगे उसका। सर ऐसी क्या सेटिंग है कि आपके आदमी वहाँ पे लगे हुए हैं? आप समझ ही नहीं रहे हो। कहने को तो कोई कुछ कहते, उसी का तो मेरा ही आदमी था खुद ही। वो तो मुझे छोड़ के तो वहाँ भागा था, मैंने उसको कामयाब किया। वो जहाँ भी रहेगा वो इसी तरह की हरकतें करेगा। बीजेपी पे रहेगा तो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा। जहाँ भी उसकी आदत है, आदत छोड़ नहीं सकता कोई व्यक्ति। अब रेवंत राम डांगा की बेबसी उस चिट्ठी से यह तो आ गई कि वे विधायक तो भले ही भाजपा से बन गए, लेकिन अगर चल रही है हनुमान बेनीवाल की तो फिर यह तो भाजपा की बेकदरी हुई। अब यहां से भी बात आगे बढ़ी। अब पूर्व सांसद कांग्रेस की हैं जो भाजपा में जा चुकी हैं। भाजपा में भले ही वे चुनाव हार गई है, लेकिन नागौर की राजनीति में, और चूंकि भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं ज्योति मिर्धा, तो उन्होंने एक बयान में कहा है कि ये जो चिट्ठी थी लिफाफे में मुख्यमंत्री को कोई विधायक लिखता है, एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन मुख्यमंत्री के यहां से चिट्ठी लीक हुई, और लीक कुछ लोगों ने पहले ही कह दिया था कि हमारे हाथ में यह चिट्ठी आ चुकी है और इसे हम समय आने पर वायरल करेंगे। और दुर्भाग्य से यह काम भाजपा के ही नेताओं ने किया है, और इस बात को गंभीरता से लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रभारी इस मामले को देख रहे हैं। यानी कि ये चिट्ठी को लेकर ज्योति मिर्धा ने जो बात कही है, मुख्यमंत्री से एक विधायक अपनी अगर कोई बात बंद लिफाफे में अगर उनके सामने पेश करता है तो ये बिल्कुल उसका अधिकार है करने का। जिसने उसको लीक करा है उस बारे में भी सूचना मिल चुकी है। कुछ लोगों ने उससे पहले ही ये बात फैला दी थी कि भाई ऐसा ऐसा एक पत्र हमारे हाथ में आ चुका है और समय आने पर हम उसको रिलीज करेंगे। और उसका जो कनेक्शन है वो भी अफसोस की बात है कि हमारी पार्टी में निकल करके आया है। लेकिन इस बात को बहुत सीरियसली लिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और हमारे प्रभारी राधा मोहन जी हैं, इस बात को उनके संज्ञान में लेकर आया गया है, उनको ध्यान है कि अब दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो यह कि भाजपा के ही लोगों ने चिट्ठी को वायरल किया है, तो सबसे पहली बात तो वह वायरल करने वाले कौन हैं, जो ना चाहते हुए हनुमान बेनीवाल की सीधी सीधी मदद कर गए। और इसलिए मदद कर गए कि भले ही खींवसर से हनुमान बेनीवाल की पत्नी चुनाव हार गई, रेवंत राम डांगा जीत गए, लेकिन हनुमान बेनीवाल की ही चल रही है राजनीतिक रूप से क्षेत्र में मजबूत हनुमान बेनीवाल ही है। यह जरा सा इशारा आम जनता में अगर जाता है तो एक मोमेंटम बन जाता है उस नेता के प्रति उस क्षेत्र में। और आप जानते हैं कि हनुमान बेनीवाल भले ही कांग्रेस के साथ मिलकर या भाजपा के साथ मिलकर सांसद बनते रहे हैं, लेकिन अगर ये चिट्ठी जिस तरह की रेवंत राम डांगा ने कही है कि हनुमान बेनीवाल और आरएलपी की विचारधारा के अधिकारी कर्मचारियों को वहां लगा दिया गया, मेरी सिफारिश नहीं मानी गई और भाजपा के नेताओं ने वह चिट्ठी वायरल कर दी जो मुख्यमंत्री के यहां गोपनीय दस्तावेज के रूप में होनी चाहिए थी, और ज्योति मिर्धा ने चेतावनी दे दी। यानी कि वह चिट्ठी अब आगे चलकर भी बवाल मचाने वाली। लेकिन असल कहानी यह है कि नागौर की राजनीति में ज्योति मिर्धा, रेवंत राम डांगा, रिछपाल मिर्धा जो बीजेपी के साथ हैं, उनसे अलग हटकर बीजेपी का ऐसा कौन सा नेता है जो इन नेताओं को मजबूत नहीं देखकर हनुमान बेनीवाल को ही मजबूत देखना चाहता है। यानी कि जिस दिन यह खुलासा होगा तो उस दिन यह तय है कि बहुत बड़ा बवाल नागौर की राजनीति में होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कार्यालय से किसी चिट्ठी का वायरल हो जाना और वह सीधे मीडिया के हाथ में चले जाना, उसके बाद सोशल मीडिया पर प्रचारित होना, और सोशल मीडिया पर प्रचारित होने के बाद में एक सत्ताधारी पार्टी के विधायक की बेबसी सामने आना कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े करती है। और दूसरी ओर यह सवाल भी खड़े करती है कि जब मुख्यमंत्री कार्यालय में ही कोई पत्र या कागज गोपनीय नहीं रहा है जो एक विधायक की ओर से लिखा गया है, तो आम आदमी की ओर से अगर मान लीजिए कोई किसी भी तरह का पत्र सरकार के पास जाता है तो वह वायरल होने में तो देर लगेगी ही नहीं। कुल मिलाकर यह एक चिट्ठी आने वाले दिनों में भाजपा के आंतरिक संघर्ष और खास तौर पर नागौर की राजनीति में एक दूसरे से वाद विवाद और तकरार बढ़ाएगी, यह तय मान के चलिए। लेकिन इस चिट्ठी ने एक काम तो कर दिया है
कि रेवंत राम दागा और सत्ताधारी पार्टी के विधायक की बेबसी जनता के सामने रख दी है। दूसरी ओर हारने के बावजूद खींवसर में हनुमान बेनीवाल की सिफारिश पर अगर अधिकारी टिके हुए हैं तो यह भी कह दिया है उस चिट्ठी के जरिए कि हनुमान बेनीवाल हारने के बावजूद भी खींवसर में मजबूती से टिके हुए हैं। और यह बात अगर जनता में चली जाती है तो निश्चित मानिए कि एक नेता को जहां बहुत बड़ा फायदा होने वाला होता है, वहीं जो बेबसी दिखाता है उसका राजनीतिक नुकसान उसी दिन से शुरू हो जाता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।